Welcome to my channel Education for All. My name is Ashok Masi and today my topic is how to design a web page. तो आज हम देखेंगे कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं वेब पेज, और एक और चीज़ समझेंगे क्या डिफरेंस होता है वेब पेज और मास्टर पेज में, क्योंकि हम लोग आज सिर्फ वेब पेज डिज़ाइन करेंगे और मास्टर पेज हमारी वेबसाइट में बनाया जाता है और वेब पेज एक नॉर्मल वेब पेज होता है। अगर आपको जब भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि एक सिंपल सा वेब पेज आप बनाना चाहते हैं तो आपको मास्टर पेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर वेबसाइट यानी कि एक से ज़्यादा आपको वेब पेजेस का रिक्वायरमेंट है और उसमें आप लिंक प्रोवाइड करते हो कि मूव कराना है बार बार अलग अलग पेजेस पे, तो आपको मास्टर पेज की एक वेबसाइट में ज़रूरत हो। वेब पेज हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और वेबसाइट चूज़ कर लेंगे क्योंकि हम वेब पेज की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे तो हमारा मतलब हो गया हम एक ऐड करके यहाँ पे एसटी की एमटी वेबसाइट, ज़्यादातर एमटी हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पूरा काम खुद ही से करना है तो समझना भी है एक चीज़, तो हम एमटी यूज़ कर लेते हैं। तो हम बता लेते हैं आपसे, वेब पेज का मतलब हो गया कि हम ऐसा काम कर रहे होंगे, राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, पहले ऐड न्यू आइटम, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट में कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं उसके लिए। C# लैंग्वेज पिक है, यहाँ से हमें वेब पेज की बात की गई। यहाँ पे देखिए मास्टर पेज भी है। पहले आज हम वेब पेज देखेंगे, नेक्स्ट टाइम में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मास्टर पेज का यूज देखेंगे, वेबसाइट में हम कैसे करते हैं, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो कुछ वेब पेज भी हमारी सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐड होकर आ जाएगा डिफॉल्ट ASPX की तरह से। तो यहाँ पे देखें, हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर को हम लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर होता है जिसमें आपकी वेबसाइट का पूरा पाथ जो भी हमने ओपन की थी तो हमने नाम चेंज नहीं किया। नाम चेंज करते तो वेबसाइट फ्री ना के आप जो नाम देते वो आता, उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा था। और यहाँ पे ASPX एक्सटेंशन होता है हमारे वेब पेज का। ASPX एक्सटेंशन होता है वेब पेज का, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। तो चलिए हम अपने वेब पेज पे आ चुके हैं। ये हमारा वेब पेज यानी कि डिफ़ॉल्ट पेज जो है वो ओपन है। यहाँ पे दो तीन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। एक होता है इसका डिज़ाइन व्यू, ये देखिए छोटा सा एक पार्ट आ रहा है, ये है डिज़ाइन व्यू। ये आ गया इसमें सोर्स फाइल, जो मेन हमारा यहाँ पे आ रहा है डिज़ाइन व्यू और सोर्स फाइल। सोर्स फाइल में क्या होता है, सारा कंटेंट हमारा XHTML में राइट डाउन होता है, यानी कि हमें एडवांस्ड वर्क पे कर रहे हैं HTML के पार्ट से। तो यहाँ पे देख लीजिए HTML का वर्जन भी डिफाइन किया गया है W3 के 19 और इसको यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं तो फिर हमारा एक ऑप्शंस होते हैं प्री प्रोसेसर की तरह से यूज किया जा रहा होता है। इसमें बता रहे हैं प्री प्रोसेसर में हम लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं, C# लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जब भी पेज लोड होगा तो हमारा ट्रू होना चाहिए, यानी कि सारे इवेंट्स जो भी हैं उसके वो सपोर्ट करके हमें कोड की तरह से वापस कंटेंट प्रोवाइड कराएं। जो पाथ है यानी कि कोड फाइल या इसके अंदर हमारा पूरा पाथ जाता है, तो अभी हमारे पास ज़्यादा पाथ नहीं, तो डायरेक्टली हमारा वो कंटेंट यानी कि default.aspx.cs एक्सटेंशन की फाइल आ रही है। और इनहेरिट यानी कि जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो उसकी बात की जा रही है, तो हम डिफॉल्ट पे अभी वर्क कर रहे हैं, उस कंटेंट को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। ये दूसरी चीज़ होती है, HTML का हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो डॉक टाइप को हम मेंशन करते हैं, ये भी आपका कंपलसरी है। जब हम आगे मूव करेंगे तो हम इन चीज़ों को और फिर से डिटेल में आपको बताएंगे इनकी फंक्शनलिटी क्या होती है। अभी हम डिज़ाइनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लें तो हम ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ से हम करते हैं, जो मेन पार्ट आता है हमारा हेड में सर्वर पे, क्योंकि ये हमारे पेज कहाँ रन करेंगे, सर्वर में ही रन करेंगे। टाइटल में यानी कि आपकी जो वेबसाइट हो ऑन हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेबसाइट 3 लिख के आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, तो वैसे आपके कोई कंटेंट आना चाहे तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे कि दिस इज माई फर्स्ट दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो अलग है, अभी हम उसकी एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। हमारा काम है डिजाइनिंग को सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करके आपको एक्सप्लेन करना कि डिजाइनिंग हमें करनी कैसी है, यानी कि सीखनी कैसी है। एक डिव टैग हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा बॉडी टैग के अंदर आ गए, हम HTML पे वर्क कर रहे हैं, बॉडी टैग में आ गए हैं। ये देखिए बॉडी टैग के अंदर फॉर्म, यानी कि जो हम पेज की बात करें उस पेज को उस पे वर्क करा, तो पेज की आईडी फॉर्म 1 और
रननेट सर्वर, तो ये सर्वर पे रन करेगा। इसके अंदर हम सारा काम यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमें डिजाइनिंग करनी क्या है। तो डिव टैग सबसे अच्छा हमारे लिए यूज करते हैं डिवीजन टैग। तो हम जो एक पर्टिकुलर पेज पे डिजाइनिंग करेंगे तो हमारा ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं तो एक बैनर होता है। तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे एक और डिव टैग को ले लें, तो हम डिजाइन कर लेंगे। जैसे ही हम एक लगाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चला आता है डिव टैग हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास डिव टैग, ऑटोमेटिकली दूसरा चला आया है, हमने उसको पिक कर लिया डिव टैग को। तो अब डिव टैग में हम थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं ताकि हमें डिजाइनिंग थोड़ी सी हो जाए। तो डिव टैग के लिए हमें स्टाइल पिक कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली कोलन, और इसके बाद आप जो फॉन्ट को प्रेफर करना चाहते हैं उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे हमने क्या किया, फॉन्ट फैमिली पिक कर ली। कौन सी फॉन्ट फैमिली? टाइम्स न्यू रोमन पे हम वर्क करना चाहते थे, इसलिए हमने टाइम्स न्यू रोमन को ले लिया। अब हम इसमें नेक्स्ट एक और में क्या है, फॉन्ट का साइज हम चाहते हैं, तो फिर फॉन्ट यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से पिक करके देख के आप उसको पिक कर सकते हैं, और जितना पॉइंट आपको पिक्सल्स में प्रोवाइड करना है आप पिक्सल्स में प्रोवाइड कर दो। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि मिडिल, बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पे आप चूज कर लो आप बैकग्राउंड कलर में कहाँ पे हो। ये आ गया हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को आप प्रोवाइड कर दो जो आपकी मन। जैसे ही आप हैश लगाओगे ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स आ जाएगा। वो नहीं आएगा तो ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट आती है, उसमें से आप चूज कर लोगे कि आपको बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए। तो जैसे ही आप ऐसे करके छोड़ दोगे तो आप डिजाइनिंग व्यू में जाइए, तो ये देखिए हमारा पर्पल कलर का डिजाइन हो गया। वापस जाते हैं अपनी कोडिंग पे, तो जो हमने बैकग्राउंड कलर तक आ गए थे इसी में ही आगे हम सेमीकोलन लगा के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। बॉर्डर को भी थोड़ा सा हम लोग मेंटेन कर लें तो बेटर रहता है। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर का भी, बॉटम स्टाइल और दे दिया हमने, प्रोवाइड कर दिया। आपकी जो भी मर्जी ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से आप इन सारी चीज़ों को पिक कर सकते हैं। विड्थ भी हम डिसाइड कर लें क्योंकि विड्थ सबसे ज़्यादा हमारे भी इनकी इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पे आ गई विड्थ हमारी, और विड्थ को हम प्रोवाइड कर देते हैं 900 पिक्सल्स। ध्यान रखिएगा ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप ये प्रोवाइड कर दोगे और डिज़ाइन व्यू पे जाओगे और फुल डिजाइनिंग में देखेंगे आप, तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉप आके रुक गई। तो जितनी आप इसकी विड्थ प्रोवाइड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, उतनी आपको अवेलेबिलिटी में मिल जाएगी और आगे भी उतनी ही मिलेगी। यानी कि जब भी वेबसाइट रन होगी तो इससे ना ही छोटी होगी विड्थ और ना ही बड़ी होगी। तो अभी आज इस बार भी हम आपको जो है वो फिक्स टाइप की बता रहे हैं। आगे जाके हम आपको डायनेमिक पेज भी बताएंगे कि जैसे मूव होंगे वो कब आपके स्ट्रेच करके इंक्रीज कर जाएंगे और कब डाउन हो जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। हाइट भी आप प्रोवाइड करना चाहे तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन क्योंकि हमारा बैनर है तो बैनर की हमें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है, तो हम उसकी हाइट भी लिमिटेड रखने की कोशिश करेंगे। जितनी आपको रखना है आप प्रोवाइड कर सकते हो। बैनर 30 में रखें तो बहुत पतला सा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा लें तो जैसे कि 100 कर लेते हैं। वैसे तो बाद में जैसे कि आपका डिज़ाइनिंग होती है वो डिज़ाइन पे आप वापस जाते हो तो आप उसको डिज़ाइन में आता नहीं, इसमें और होना चाहिए तो फिर उसमें आप और प्रोवाइड कर लेते हो, तो उसमें भी कोई इश्यूज नहीं आता है।
फॉन्ट का स्टाइल आपको कुछ चूज करना है, यानी कि आप चाहते हो फॉन्ट आपका हो जाए ग्रीन कलर का। बैकग्राउंड तो आपने दे ही दिया था, तो आप ग्रीन पिक कर लिए। फॉन्ट स्टाइल तो ये ब्राउन सॉरी पर्पल कलर का डिस्प्ले हो रहा होगा। ये देखिए बन के चला आया। अब जितना हमने विड्थ ली थी, ये देखिए राइट साइड में इतना स्पेस छोड़ दिया क्योंकि हमने 900 पिक्सल को फिक्स किया था। ज़्यादातर 800 या 900 के अकॉर्डिंग आप सेट करो तो आपका पेज ज़्यादातर पेजों पे जो डिफ़ॉल्ट हमारे होते हैं उन पर अच्छा सा वर्क करता है। तो ये डिप टैग हमारा प्रिपेयर हो गया है। इसके अंदर हम एक काम और कर लेते हैं कि कोई इमेज टैग ले लेते हैं, जिससे कि हमारी एक इमेज भी यहाँ पे हम इंसर्ट करा लें। लेकिन इमेज को हम इंसर्ट कराने से पहले हमें इसमें भी एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई इमेज अवेलेबल है। हाँ शायद है, ये अपना एक लोगो है, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और प्रोजेक्ट में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन होता है। वैसे आप आगे जाके इसमें एक साथ फोल्डर, ये देखिए हमारा बन के आ गया है। आगे जाके आप इसमें क्या करोगे कि फोल्डर बनाओगे और उस फोल्डर के बेस पे डिजाइनिंग करेंगे। तो अब हम इसको आपको डिजाइनिंग और अच्छी, यहाँ पे भी आप जो इमेज लोगे उसके भी यहाँ पे देखिए डिजाइनिंग व्यू में आप देखो तो कितनी छोटी सी इमेज आ रही है। इससे तो आपका काम बनेगा नहीं। तो एक काम करो, हल्का सा इमेज को ऐसे स्ट्रेच करो लेफ्ट और राइट, मतलब आप विड्थ और हाइट के फॉर्मेट में जैसे ही स्ट्रेच करोगे तो आपकी यहाँ पे विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली बन के चली जाएगी। आपको हेडेक नहीं लेना है। और यहाँ पे जाके आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी हाइट कितनी, क्योंकि आपने जितना डिप का साइज लिया है, इस डिप का जितना आपकी हाइट है उतनी ही आपको हाइट इसकी भी रखनी। तो यहाँ पे डिप की 100 तो हमें यहाँ पे हाइट कितनी रखनी पड़ेगी 100, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप ले लोगे तो भी एक्सीड कर जाएगी, या कम ले लेंगे तो भी आपको इश्यूज होंगे। तो हमारी हाइट और विड्थ सेम लगभग नहीं, एज इट इज जितनी हमने ये डिप लिया है उतनी रखना पड़ेगा। तभी अगर डिजाइनिंग व्यू में आप देखो तो ये आपकी इमेज दिख रही है। अब ये आपको क्लियर नहीं हो रहा तो लाइए हम इसके अंदर कुछ इमेज इंसर्ट करा ले। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो प्रॉपर्टी विंडो में आपको क्लियर मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, ये देखिए इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल पे क्लिक कर दीजिए। तो जो अभी अभी हमने फोटो इसमें डाली थी अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, वो इसके अंदर आ रही। तो इसके बाद ओके क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास इमेज बन के चली आई है। यानी कि आप हमने क्योंकि साइज का ले लिया। अब हम आपको एक चीज और दिखा दें, अगर आप इस इमेज की साइज कुछ कम कर देते हैं, जैसे कि 800 ले लिया है विड्थ और हाइट भी हमने क्या किया है 50 ले ली है, तो डिजाइनिंग व्यू में ही आपको दिख जाएगा कि आपका जो डिप टैग था वो थोड़ा बड़ा था और ये आपकी कुछ श्रिंक कर गई है, तो कुछ लुक वाइज अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको बैनर जो लेना होगा अपने डिसाइड करना पड़ेगा कितना बड़ा बैनर हो जो हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। तो उसकी साइज और हाइट और विड्थ आपको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज है, सारी चीजें कैलकुलेट करके चलिएगा। तो ये मान लिया कि देखिए हमारी डिजाइनिंग ये एक तैयार हो गई। तो जब भी हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या नीड होती है कि हम कुछ मीनू बार बना लेते हैं। वैसे इस इमेज के बाद भी अगर आप चाहोगे तो इसमें कुछ टेक्स्ट को भी आप इंसर्ट करा सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट लिया है। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रही है और यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारी माई इमेज का कंटेंट इस साइड में आ गया है, जो इस डिप टैग से बाहर निकल रहा है इमेज की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि 100 की जगह पे इसको कर देते हैं 90, और क्योंकि हाइट हम केवल 90 कर रहे हैं तो हमारा इमेज बढ़ी, और इसको रिड्यूस कर दीजिए थोड़ी सी 90 की जगह पे 80। ये आ गई हमारी माई इमेज इसी के अंदर। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप कर लो सेंटर में, ताकि आपका फायदा क्या हो जाएगा कि जब भी आपको टेक्स्ट दिखाई देगा वो ऑलवेज सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। तो जब हम रन भी कराएंगे इस वेबसाइट को तो आपकी इमेज आएगी और ठीक उसके बिलो में आपका टेक्स्ट मैटर आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि ये आपको कंटेंट को आप किस तरह से
पुट करना चाहते हैं। ये देखिए टेक्स्ट मैटर अभी भी और थोड़ा सा है, तो इसकी हमारी बिट्स को और थोड़ा सा इस इमेज की घटा रिड्यूस कर देंगे तो लुक वाइज काफ़ी बेटर आने लगेगा। तो अगर आप इसको 70 कर देना तो इसकी बिट्स के बाद हमारा इसका लुक बढ़ जाएगा। चलिए अब हम इसके बाद का नेक्स्ट वाला स्टेप देखते हैं। एक हमने बैनर बना लिया है, तो मैं बैनर के नीचे लिख भी दिया। वैसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, या तो बैनर रखते हैं या फिर लिखा हुआ पार्ट रखते हैं, तो इस तरह के इश्यूज होते ही नहीं है। तो आप भी दोनों में से एक काम कीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि आप मैटर कुछ लिखा हुआ डिजाइनदार प्रोवाइड करें तो आप ये इमेज को हटा के कंटेंट लिख लीजिएगा जितना आपको बैनर के फॉर्म में चाहिए, उसको डिजाइन कर लीजिएगा, या फिर कोई बैनर बनवा लीजिएगा उसका यूज कर लीजिएगा, या खुद बना लीजिएगा उसका यूज कर लीजिएगा। इस डिप के बाद यहाँ पे जो हमने अभी भी क्लोज किया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कलर थोड़ा सा बदल जाता है, हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो हमें ये पता जाता है कि ये डिप ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इसके ठीक बाद वाले स्टेप में यानी कि हम अपने बैनर के नीचे आ गए हैं, और बैनर के नीचे आपको क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारे बैनर के नीचे कुछ ऐसा काम हो जो कुछ ऐसा चीज हो जैसे कि मीनू बार है ना। तो मीनू बार हमें चाहिए, तो हम कुछ इस तरह से टेबल चले गए हैं। हमने एक डबल का भी आपने देखा था HTML की टेबल पिक कर ली है। HTML की टेबल में आपको 2-3 तरीके हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फटाफट टाइप कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। तो अगर आपको HTML बहुत अच्छी से आती है तो आप ऐसे कर सकते हो। बाई चांस हम कहते हैं थोड़ा सा कम आती है तो भी इश्यूज की बात नहीं है। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उससे भी आप फटाफट इजिली अपने सारे वर्क कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे HTML की टेबल डिजाइन की है, यानी कि डिजाइन व्यू से पिक कर ली। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो वापस आपको ये देखिए थोड़ा सा HTML की टेबल दिख रही है। अभी अगर हमने इसको जो रिड्यूस किया था हम आपको दिखा दें, और बाय डिफॉल्ट ये हमने जो हटाया है कंटेंट, ये आ गया। तो यहाँ पे हमें 2 रोज, एक रोज ये आ गई पूरी और एक ये रोज ये आ गई हो जाएगी। ये देखिए ये आपकी रोज डिलीट हो गई है ना। अब हम वापस जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 900 पिक्सल। ठीक, अब टेबल हमारी 900 पिक्सल विड्थ पे आ गई। अब हम इसके बाद 3 पार्टों में डिवाइड हो गया है। रो हमारी 1 है, कॉलम हमारे पास 3 आ गए हैं। तो अब हम इनमें कॉलमों में भी थोड़ी सी वर्किंग कर लें, यानी कि स्टाइल और कुछ कलर कॉम्बिनेशन भी रख लें तो बेटर रहेगा। सेंटर पिक कर लेते हैं है ना, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जो भी आपको यहाँ से कलर चूज करना है आप चूज कर सकते हो, यानी कि ग्रीन हमने ले लिया है ना। और इसके बाद आपको एक काम और करना है, जो विड्थ हमेशा याद रखिएगा, विड्थ आपको पिक करनी होगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितनी विड्थ रखनी है इसकी, और वही आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा मैंने कहा कि अगर आपके पास 900 आपने पिक्सल लिए हैं तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपको कितने यहाँ पे कॉलम चाहिए और कितनी विड्थ आपकी होनी चाहिए है ना। तो यहाँ पे मैंने 180 पिक्सल्स ले लिया है और इसको क्लोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे अभी रिव्यूज हैं, अभी क्योंकि ज्यादातर हमारे इसमें 2-3 और होते हैं तो हम 5 मान के चल रहे हैं। यहाँ पे 5 को इंक्रीज कर दिया, और इस वाले कंटेंट में जो आप देख रहे हो डिजाइनिंग में, तो वापस चले आते ये देखिए एक हमारा बन के चला आया है कंटेंट। इसमें हम एक काम और करते हैं कि ये जो हमारी टेक्स्ट की सारी फंक्शनलिटी स्टाइल अप्लाई किया है इसको हम कर लेते हैं कॉपी है ना, और ये हम अप्लाई कहाँ करा देते हैं, अपने रिमेनिंग जितने भी टेक्स्ट हैं ये देखिए कर दिया। तो हमारा कुछ इस तरह की डिजाइनिंग बढ़िया से लुक वाइज चली आई है। अब हमारा काम क्या है कि जब हम मेनू बनाएंगे तो इस पर क्लिक करें तो कुछ हो परफॉर्म। तो एक काम और कर सकते हैं इसमें, अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो बटन वाइज बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में जब हम बताएंगे आपको, कोशिश करेंगे जो हमारा मास्टर पेज होगा तो उसमें हम मेनू बार के थ्रू बता देंगे। तो यहाँ पे हम आ गए और
क्योंकि हमारा ये मैंने इसीलिए आपको एक अभी अलग करके दिखा रहा हूँ, एक ही वर्क करके दिखा रहा हूँ कि नहीं तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा होने लग रहा है। बटन हमने एक पिक कर लिया, जैसे ही बटन लिया है तो कुछ बटन का कॉन्सेप्ट इस तरह से ऑटोमेटिकली बन के चला आता है। जब इसमें आ जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे बटन का जो टेक्स्ट आपका है, अब आपको जितने जो भी पेज का नाम हो, जो भी बटन पे आप वो नाम देना चाहते हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हमने दे दिया और इसको डिजाइनिंग व्यू में देखेंगे तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन बन के चला आया है। तो अब हम एक काम कर लें, ये रजिस्ट्रेशन देखने में लुक वाइज ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कलर जो है बढ़िया बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहीं पे हम क्या करते हैं, बैक कलर, ये हमने जैसे ही आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स आ जाएगी, इस पर डबल क्लिक कर दो और जो भी आपको कलर चाहिए आप बढ़िया सा कलर चूज कर सकते हो और ओके कर सकते हो। और जैसे ही आप ओके कर दोगे डिजाइन व्यू में जाके देखिए, ये देखिए रजिस्ट्रेशन का आपका कलर कुछ इस तरह का बन के चला आया हुआ है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, इसी तरह से आप सारे बटन को, जितने भी बटन हैं उनके भी इस तरह से आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इजिली आपका ये एक जैसे मैंने दिखाया उस तरह से सारे बन जाएंगे इसमें कलर्स। और इस टेबल को हमारा यहाँ पे वाइंड अप करें, यानी कि हम यहाँ से हटा के अब हम इसके नीचे वाले पार्ट पे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यानी कि हम अपनी टेबल में हमने क्या डाल लिया, एक बैनर डाल लिया है और दूसरा हमारा पूरे हमारे आ गए हैं मीनू बार यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। मीनू हमने एक और HTML की टेबल ले ली है। अब हमारा टारगेट क्या है कि एक काम ऐसा करता है कि हम डिजाइन व्यू में आपको समझाते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए 1 2 कुछ इस तरह के टेबल बन के आ गई है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें केवल इस राइट साइड में काम करना है और इस लेफ्ट साइड में काम करना है। यानी कि हम चाहते हैं यहाँ पे एक इमेज आ जाए और यहाँ पे इमेज आ जाए, या फिर हमारा आगे के ऐड आ जाए, या फिर कुछ भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उस तरह की कंटेंट आ जाए। सेंटर में हमारे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे जिसपे हम वर्क करेंगे, यानी कि बटन आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसपे आप काम करोगे, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बन के आ रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये चीज है कि दो भी हमें नीड नहीं है, तो हमने क्या किया, दोनों को जैसे सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके यहीं से ही डिलीट कर दिया, जो आपको काफी फिजिबल बैठेगा, है ना। तो डिलीट रोज कर दिया तो आपकी दोनों रोज रिमूव हो गई। अब बची है एक रोज और उसमें 3 कॉलम, ठीक है। तो वापस इसके अंदर इंटरनल पे जाते हैं और देखते हैं कि देखिए एक हमारी बची जाए, या कोडिंग के एंड से यहाँ से डिलीट कर लेते हैं या फिर वहां से इक्विवेलेंट बैठता। इसमें हम एक काम और कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे स्टाइल लिया है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर ही चुके हैं तो उसके लिए अलग से मेहनत फिर से ना करके इन तीनों में हम अभी के लिए कुछ इस तरह की डिजाइनिंग कर देते हैं। अब इसमें हमें देख लेना है कि हाइट हमारी ये देखिए स्पेस जरूर दीजिएगा, अगर आप स्पेस नहीं दोगे इस तरह से तो फिर देखिए इश्यूज आएंगे। हाँ इतना बन के आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, तो पहला तो हमारा सही है कि 180 हमने ले लिया, क्योंकि हमारा जितना भी ये टेबल दोबारा हमने ली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको हमें 90 करना है, सॉरी 900 ही पिक्सल्स में लेना है, क्योंकि हमारी पास 900 पिक्सल से स्पेस है। कॉलम को हमें ऐड के लिए रखना है, या फिर अपने मार्क्यू के लिए रखना है, या फिर कुछ छोटे छोटे कंटेंट के लिए रखना है, तो फिर 180 पिक्सल्स ये भी सही है और 180 पिक्सल्स ये भी सही है। दोनों साइड में हमने ऐड डाल दिया या फिर कुछ और कंटेंट आ गए छोटे छोटे। तो इसके बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये अगर हमारा डिजाइन व्यू में जाएंगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन व्यू, तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट हमें बटन इंसर्ट करना है या बटन इंसर्ट करना है, स्पेस बहुत कम है। तो हमें एक काम ये कर लें, इसका स्पेस क्योंकि हम 180 और 180 को ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा, और 360 को हम माइनस कर लें 900 में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें सेंटर वाले में कितना रखना, 540 पिक्सल्स अगर आप रख लोगे और डिजाइन व्यू में जाओगे तो ये देखो ये थोड़ा सा हमारा छोटा कॉलम ये बन गया और एक छोटा कॉलम ये बन गया है। रिमेनिंग आपकी इसकी विड्थ ज्यादा हो गई है। अब हम हाइट की अगर बात करें तो इसमें आप हाइट भी ऐड कर सकते हो,
अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी हाइट में आपको रिक्वायरमेंट होगी दे सकते हो। 300 पिक्सल्स, ठीक है। तो सिक्स 600 दे दिए तो कुछ ज़्यादा हो गई, तो फिर हमें दिखाने में चूज होंगे, तो हम क्या करते हैं इसको रिड्यूस कर लेते हैं 300 से। तो अगर हमने 300 एक का ले लिया है तो हमें तीनों की हाइट को भी यही चेक करना है 300 के बेस पे। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे करने अप्लाई और हमारे डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग बन के चली आई है। अगर हम इस पेज को रन करा के आपको दिखाएं तो कुछ पेज हमारा इस तरह से डिज़ाइन व्यू में कुछ लुक वाइज इस तरह से दिख रहा होगा। अभी आपको इसमें और अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और दिखाते हैं, क्योंकि काम आपका मेन हो गया है। इसके नीचे आप एक कॉपीराइट वाला भी टेबल में ऐड कर सकते हो, तो कॉपीराइट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, एक रोज को ऐड करके कॉपीराइट की कंटेंट डिस्प्ले करा सकते हो। तो यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, इमेज और इंसर्ट करा लेते हैं। एक इमेज इधर पे ले आते हैं और इमेज बॉक्स को इमेज पे इंसर्ट करा लेते हैं। तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यूआरएल, इतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा। यहाँ पे इमेज आ गई, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, यूआरएल और इमेज। आपको अलग अलग इमेजेस होंगी तो आप आराम इजीली उनको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इमेज पे चले जाइएगा। अब आपको ऑलरेडी पता हो गई हाइट कितनी है, विड्थ हमारी हो गई है 180 और हाइट हो गई है 300। तो हम इमेज की भी हाइट और विड्थ कितनी रखेंगे, विड्थ रख देते हैं 300 पिक्सल्स और हाइट कितनी रखेंगे, सॉरी हाइट 300 पिक्सल्स हो जाएगी और विड्थ हो जाएगी हमारी 180 पिक्सल्स। ठीक, वापस जाके चेक करते हैं कौन सी सही से बन गई। ये वाली हमारी बढ़िया सी इसमें एडजस्ट हो गई है। सेम इसी तरह से इस वाली पिक्सल्स को भी हम क्लिक करके यहाँ पे मूव करके जाएंगे। और अच्छा, क्योंकि हमने उसको ड्रैग नहीं किया तो आपको छोटी सी कला दिखाते हैं। जब आपको हाइट विड्थ को इजीली करना तो यहाँ से ऐसे खींच ड्रैग किया और ऐसे ड्रैग किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको देखिए हाइट बन के आ जाएगी। तो आपको हाइट कितनी देनी थी 300, बस आपको याद रखनी है कितने पे वर्क करना है। और विड्थ कितनी है आपकी 180 होगी। तो यहाँ पे वापस डिजाइन व्यू में जाएंगे तो लुक वाइज आपका बढ़िया सा बन के चला आया है। अब सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर में कुछ काम कर लेते हैं, यानी कि हम लेते हैं बटन ले लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। इसके बाद आपको चाहिए होगा लेबल, क्योंकि कुछ ना कुछ लेबल जरूर होता है। तो 1 2 3 लेबल ले लिए। अब हम क्या काम करते हैं, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 है, तो इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके कट कर लीजिए और जो बटन है उसके राइट लेफ्ट साइड में क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए तो सारा कंटेंट इधर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 तीनों लेवल को अलग करना है। तो आपके पास जो कीबोर्ड होगा उसके अंदर 4 एरो बने होते हैं, उनकी हेल्प लीजिए और एंटर कर दीजिए। सेंटर में लाके सेंटर में लाके ये चेक कर लीजिएगा उनके दोनों के लेवल्स के सेंटर में होगा। तो ये आगे देखिए एक लेवल ऊपर चला गया है। अब हमें राइट वाला एरो प्रेस करेंगे तो ये लेवल सेलेक्ट हो जाएगा और दोनों लेवल के बीच में फिर से क्लिक करने पे आ जाएगा। फिर हमने लेवल को क्लिक कर दिया। अब हमने क्या किया, फिर से लेवल पे लाए और राइट क्लिक करके एंटर कर दिया। तीनों लेवल हमारे इस राइट साइड में आ गए। अब हमें क्या चाहिए था कि पहला टेक्स्ट बॉक्स को आप कट कर लीजिए और जहाँ लेवल पेज था उससे थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करके पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे दूसरे को भी सेम तरह से कट करके हमने दूसरे वाले में पेस्ट कर दिया। ये हमारी डिजाइनिंग होना स्टार्ट हो गई है। फिर से हम अपने कीबोर्ड का यूज करेंगे और इजीली ये मैनेज कर देंगे। यहाँ वाले लेवल पे जाएंगे, एंटर कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे जाएंगे, एंटर कर देंगे। तो हमारा इस तरह से डिजाइनिंग, यानी कि आपको जो भी बोला जाएगा आप एरोज की हेल्प से, कट कॉपी पेस्ट की हेल्प से आप इजीली इनको मैनेज कर सकते हो। जो भी लेवल के ऊपर आप डिटेल लिखना चाहते हो, यानी कि यूजर देखिए
इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको और अच्छा बेटर लिखना है तो वो अब इसमें चले जाते हैं हम। आईडी नहीं, बटन पे जो आपको लिखना होगा एज इट इज आप लिख सकते हो। इसमें आपको स्पेस और देना है क्योंकि यह है तो थोड़ा सा ऐसे स्पेस लुक तो लुक वाइज सही हो जाएगा। तो आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। बटन पे डबल क्लिक कीजिए, कोड करना है आपको कुछ, यानी कि आप चाहते हो कि जब बटन पे क्लिक हो तो कुछ कोड परफॉर्म हो जाए, यानी कि आप चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट में क्या आ जाए, फिर से टी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट मैटर आ गया, प्लस का साइन यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप लगा दीजिए। उसके बाद फिर से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट को पिक कर लिया हमने। तो जैसे ही आप इस तरह से काम कर दोगे तो जो भी आप इसको मेंशन करोगे उस वेबसाइट को रन कराओगे तो कुछ लुक इस तरह से आएगा। ये देखिए लुक, हमारा बैनर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो आप कुछ अगर कंटेंट बीच में देना चाहते थे वो आ गया। इसके बाद हमारे पास ढेर सारे यहाँ पे बटन आ जाएंगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग। बस ध्यान में रखिएगा जितनी आपने विड्थ ली है उससे ज्यादा एक्सीड ना करे। और इसके बाद आपने जब ऐसे कर देंगे वो बटन क्लिक कर देंगे तो प्रोसेस होके ये देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में कहा था कि हमारे दोनों चीजें मर्ज हो जाए तो दोनों मर्ज होके आ गए। तो इस तरह से आप बटन पे इजीली वर्क कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का एक पेज बन गया है। नीचे वाले एक और टेबल ऐड करके आप कॉपीराइट की भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो।